नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसके अंतर्गत हम राज्य से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, जिसके भी UKSSC के आगामी एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल, BDO, BPDO के साथ साथ जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है उसके लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को ऐड किया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। तो आज इस सीरीज़ के अंतर्गत हमारा भाग 2 रहने वाला है। जिन्होंने इससे पहले के 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक करवा दिए थे और आज इसमें 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो फ्रेंड, हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा कब की गई? तो 8 मई 2024 रुद्रप्रयाग जनपद से की गई। इसके बारे में हमने बताया था। पिरुल लाओ पैसा पाओ, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा क्या क्या किया गया था, ये सब कुछ हो गया था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। गणाई का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? तो गणाई का युद्ध चंद शासक देवीचंद एवं गढ़वाल शासक प्रदीप शाह के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, पौराणिक उत्तराखंड के इतिहास में केदारखंड के पश्चिमी खंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पौराणिक उत्तराखंड यानी कि पुराणों के अनुसार केदारखंड का जो पश्चिमी भाग है उसको जालंधर खंड के नाम से जाना जाता था। ये भी मैंने उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी सीरीज है उसके अंतर्गत बताया था कि स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, जालंधर हिमालय, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है, गढ़ मनुस्मृति किसकी रचना है? तो आदित्यराम दुपड़ी जी की रचना है गढ़ मनुस्मृति, यानी कि गढ़वाली भाषा में मनुस्मृति जो लिखी है आदित्यराम दुपड़ी जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1986 में सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा के अंदर होती है। नेक्स्ट है, मलेथा की गूल पुस्तक के लेखककार है? तो जो मलेथा की गूल है उस पर एक पुस्तक लिखी गई है, भोला दत्त देवरानी। नेक्स्ट है, क्यार्कसेन का जो सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? तो क्यार्कसेन का सूर्य मंदिर पौड़ी में है। मंजियाली सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। चोपता सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में है। इसी के साथ साथ पलेठी सूर्य मंदिर हिंडोलाखाल टिहरी के अंदर है और कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। और इसके अलावा मडका सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है और रमक या खेती कान का सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। तो ये उत्तराखंड के सूर्य मंदिर हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मंगलाचू ताल स्थित है? तो मंगलाचू ताल उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, लीला डूंगी नामक स्थान? तो लीला डूंगी नामक स्थान चमोली में एक पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट है, चांगबांग पर्वत राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दर्पण पुस्तक के लेखक राजेश भंडारी जी है। अगला है, स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है स्नेहा राणा। नेक्स्ट है, पारुल गोस्वामी का संबंध है? तो पारुल गोस्वामी का संबंध टेनिस से है, जो टेनिस गेम होता है। नेक्स्ट है, 1942 में बंद हो जाने के बाद कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन पुनः कब शुरू हुआ है? देखिए फ्रेंड, जो कर्मभूमि समाचार पत्र था ये भक्त दर्शन और भैरवदत्त दूलिया द्वारा 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से निकाला गया था। 1942 में ये बंद हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उसके बाद 1946 में ये पुनः आरंभ किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1938 में हरिराम मिश्र, जिनका उपनाम है चंचल, ने कोटद्वार में किस पत्र का संपादन किया है? तो हरिराम मिश्र चंचल ने 1938 में संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से किया था। और एक व्यक्ति और थे कृपाराम मिश्र, तो इन दोनों ने ही संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रस्किन बॉन्ड को डी लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया। तो HNB ने इनको डी लिट की उपाधि 16 अक्टूबर 2005 को दी थी, जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है। नेक्स्ट है, रावणा अनुग्रह मूर्ति दुर्लभ मूर्तियों में से गिनी जाती है जो प्राप्त हुई? तो रावण की अनुग्रह करते हुए मूर्ति अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मोर ध्वज का उत्खनन किस वर्ष किया गया? मोर ध्वज यानी कि जो कोटद्वार है वहाँ से पाषाणकालीन उपकरण या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 1979-81 के बीच HNB यूनिवर्सिटी द्वारा मोरध्वज का उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है, चारों धामों को बढ़ती ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो बढ़ती ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे नीचे गंगोत्री आएगा 3048 यानी कि 3048 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ की ऊंचाई है समुद्र तल से 3133 मीटर यानी कि 3133 मीटर। इसके बाद यमुनोत्री आता है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3235 मीटर। और अंत में केदारनाथ आता है जिसकी ऊंचाई 3584 मीटर है। ये सभी समुद्र तल से ऊंचाई के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है मननी बुग्याल कहाँ स्थित है, तो मननी बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसी के साथ साथ अली बुग्याल है, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। चोपता बुग्याल ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। और चौमासी बुग्याल तो ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है कांडा नामक तहसील कहाँ स्थित है, तो कांडा तहसील बागेश्वर की है। एक दो तहसील और है जैसे कि गरुड़ तहसील, दुकनागिरी, काफलीगैर तहसील, तो ये सारी कहाँ पर हैं, बागेश्वर में स्थित हैं। नेक्स्ट है पाटी नामक विकासखंड कहाँ स्थित है, तो पाटी नामक विकासखंड चंपावत में स्थित है। इसी के साथ साथ बाराकोट है, बाराकोट, लोहा घाट है, ये सारे चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए प्रदर्शन कब हुआ, उत्तराखंड की अलग से मांग के लिए ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में कब प्रदर्शन किया गया, तो 1968 1968 में किया गया। अगला है बुढ़ानी उत्सव का संबंध किससे है। देखिए फ्रेंड, जो बुढ़ानी उत्सव है ये भोटिया जनजाति में बच्चों से संबंधित एक संस्कार होता है, तो बच्चों से है भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट है ज्वाल्पा देवी नामक जो प्राचीन सिद्धपीठ है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ज्वाल्पा देवी सिद्धपीठ पौड़ी में पश्चिमी नहर के दक्षिणी तट पर स्थित है, ज्वाल्पा देवी सिद्धपीठ। नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब होती है, तो 31 मार्च 1976 को GMVN और KMVN दोनों की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में कब राजकीय रेशम केंद्र की स्थापना की गई, तो अल्मोड़ा में 1961 में राजकीय रेशम केंद्र की स्थापना की गई। अगर देहरादून में पूछे तो देहरादून में 1958 में की गई थी राजकीय रेशम केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट है सिरकोट देवी मंदिर स्थित है, तो सिरकोट देवी मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है जैन समुदाय को राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया, तो जो जैन समुदाय है इनको अल्पसंख्यक का दर्जा सन 2001 में दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, राज्य में जनसंख्या के अनुसार सबसे कम अल्पसंख्यक समुदाय जैन है, ये भी आपको याद रखना है। और लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर में भी सबसे अधिक जो साक्षरता है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी जैन समुदाय है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, तो 27 मई 2003 को किया गया। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान स्थापित किया गया, तो ऋषिकेश में एम्स स्थापित किया गया था 2012 के अंदर, यानी कि 2004 से लेकर 2012 के मध्य स्थापित हुआ था और 12 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है गढ़वाली बोली की प्रथम रचना होने का गौरव प्राप्त है, तो गोरखवाणी को प्राप्त है। गोरखवाणी गढ़वाली भाषा में लिखी गई पहली रचना है जो कि सुदर्शन शाह द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में डांग चौरा ग्रामीण जनसंघर्ष का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो जो डांगी चौरा या डांग चौरा आंदोलन था वो दादा दौलत राम के नेतृत्व में हुआ था। और किससे संबंधित था, तो ये वनों से संबंधित था, वनों को बचाने के लिए था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाट का नौला कहाँ स्थित है, तो हाट का नौला डीडी हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए फ्रेंड, नौला क्या होता है, जो राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई जो बावड़ी होती थी या फिर पानी के कुएँ होते थे उसी को नौला कहते हैं। कुमाऊं में ये काफ़ी प्रचलित हैं क्योंकि चंद राजवंश राजाओं ने इनको काफ़ी मात्रा में बनाया है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय टिहरी शासक कौन थे, तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905, तो उस समय कीर्ति शाह थे क्योंकि कीर्ति शाह का टाइम पीरियड 1886 से लेकर 1913 के मध्य है, तो इसी बीच बंगाल विभाजन होता है 1905 में। नेक्स्ट है प्रदेश का प्रथम खेल महोत्सव स्वस्थ उत्तरांचल कब आयोजित किया गया, तो पहला खेल महोत्सव 2001 में आयोजित किया गया था जिसकी थीम थी स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल। नेक्स्ट है किस नदी को स्वर्णगंगा नाम से भी जाना जाता है, तो स्वर्णगंगा ऋषिगंगा फर्स्ट को जाना जाता है जो कि चमोली में रैणी गांव के ऊपर से निकलकर ऋषिप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा से मिल जाती है, जबकि अलकनंदा और ऋषिगंगा सेकंड का संगम होता है बद्रीनाथ में, तो दोनों आपको याद रखना है। और ऋषिगंगा फर्स्ट पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक है जो कि ऋषिप्रयाग चमोली में मिलती है। नेक्स्ट है राज्य में 1800 से 2700 मीटर तक पाए जाने वाले वन कहलाते हैं, तो 1800 से 2700 मीटर तक पाए जाने वाले वन पर्वतीय शीतोष्ण वन है जिनका प्रमुख वृक्ष बांज है, ये भी आपको याद रखना है, बांज है। इसी के साथ बुरांस है, बुरांस भी पर्वतीय शीतोष्ण और सदाबहार वन है। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर कौन सी घाटी है,
तो मांझीवन फूलों की घाटी जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच जो सीमा है वहीं पर स्थित है, और फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। चिनाब घाटी ये भी चमोली में है, जिसको छोटी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, चिनाब घाटी, या दूसरी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंवार वंशीय शासक मानसा का सत्तारोहण कब हुआ? तो मानसा का टाइम पीरियड 1591 से 1611 के मध्य था, जो कि 44 से परमार नरेश थे। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड किसे दिया गया? तो तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड सविता कंसवाल जी को दिया गया। सविता कंसवाल पर्वतारोही थी। अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा में एवलॉन्च आने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ग्लेशियर के नीचे ये दब गए थे, तो इनको वर्ष 2023 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में की गई, श्यामचंद्र नेगी के घर पर। श्यामचंद्र नेगी के घर पर देहरादून के अंदर की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? टिहरी को राजतंत्र से मुक्त कराना, यानी कि राजाओं का शासन समाप्त करना और स्वतंत्र घोषित करना। नेक्स्ट है नोमैड्स ऑफ हिमालय किसकी पुस्तक है? तो ये श्याम सिंह शशि की पुस्तक है। शशि इनका उपनाम है। ये एक मानव शास्त्री हुए हैं, मानव शास्त्री या मानव वैज्ञानिक, जिनको निर्वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है थाला और रहाली बुग्याल किस जनपद में है? तो थाला और रहाली बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में है। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1974 में पारित किया गया। अगला है कस्तूरी मृग फार्म योजना किस वर्ष की है? तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग फार्म योजना 1980 में लाई गई थी। इसी के तहत 1982 में कांचुला खर्ग प्रजनन केंद्र की स्थापना चमोली में की गई थी, कस्तूरी मृग को बचाने के लिए। नेक्स्ट है नंदौर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो नंदौर वन्यजीव विहार जो कि नैनीताल के अंदर है 270 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में है? सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ के अंदर है। अस्कोट की बात करें तो अस्कोट की स्थापना होती है 1986 के अंदर पिथौरागढ़ के अस्कोट में। नेक्स्ट है कार्बेट में बाघों की रक्षा हेतु कितने सदस्यीय एसटीपीएफ का गठन किया गया? तो एसटीपीएफ यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था कार्बेट में बाघों की रक्षा के लिए। तो इसमें टोटल 118 सदस्य थे और इस फोर्स का गठन किया गया वर्ष 2013 में। नेक्स्ट है फूलों की घाटी को मेघदूत में क्या कहा गया है? तो फूलों की घाटी को मेघदूत में अलका कहा गया है, जबकि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है, नंदन कानन ये किस में कहा गया है? तो स्कंद पुराण यानी कि पुराणों में कहा गया है, जबकि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में अलका कहा है। नेक्स्ट है राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? तो राज्य में पौधारोपण नीति 6 जून 2006 को लागू हुई थी। नेक्स्ट है रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना क्षेत्र टिहरी से सुरेश भाई द्वारा ये 1994 में शुरू किया गया था। पेड़ों पर रक्षा सूत्र यानी कि जो धागे थे वो बांधे गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ? तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर ई गार्डनर थे। इन्हीं के समय 1815 में कुमाऊं के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। नेक्स्ट है लगान देकर भूमि को कमाने वाला क्या कहलाता था? तो लगान देकर भूमि को कमाने वाला खैकर कहलाता था या खाईकर कहलाता था, जो किसान होता था। देखिए फ्रेंड, किसान भी चंद राजवंश या पंवार राजवंश में 3 टाइप के हुए हैं। एक तो आसामी होता था जिसके पास अपना खेत होता था, दूसरा खाईकर होता था। खाईकर यानी कि जो इन आसामियों से किराए पर खेत लेता था और अपना कमाता था, तो उन्हीं को कहा गया है खाईकर। और तीसरा आता था मौरूसीदार। मौरूसीदार तो 3 टाइप के किसान होते थे। नेक्स्ट है यूपी सरकार में अंतिम बंदोबस्त कब किया गया? तो यूपी सरकार ने अंतिम भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 के मध्य किया था, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त था 1960 से 64 के मध्य। नेक्स्ट है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब बनाया गया? भारतीय विद्युत अधिनियम तो 1910 को बनाया गया था, भारतीय विद्युत अधिनियम। नेक्स्ट है दार्जिलिंग व शिव समुद्रम में जल विद्युत इकाइयों का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। तो 1897 में इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था और 1902 में ये चालू हुई थी। नेक्स्ट है करमोली विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो करमोली जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी में जाड़गंगा नदी पर स्थित है। जाड़गंगा जो कि भैरव घाटी में भागीरथी से अपना संगम करती है, लंका पुल भैरव घाटी के अंदर, और थांगला दर्रा उत्तरकाशी से निकलती है, थांगला दर्रा। नेक्स्ट है तालुका सांकरी परियोजना। तो तालुका सांकरी परियोजना उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पाडली डैम। तो पाडली डैम पिंडर नदी पर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है ढालीपुर परियोजना
कब से कार्यरत है? ढालीपुर परियोजना 1965 से देहरादून में यमुना नदी पर कार्यरत है। नेक्स्ट है आधुनिक भगीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भगीरथ पीवी कोटले को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 की है। प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है THDC टीडी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1988 को हुई। और 1989 में जो टिहरी डैम है इसका कार्यभार इसी को सौंपा गया था, तो THDC द्वारा टिहरी डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है किसे आयुर्वेदिक शैम्पू के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिकाकाई जो पौधा होता है इसी से शैम्पू बनाया जाता है। अगला प्रश्न है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान की स्थापना 1988-89 के मध्य हुई, और ये कहाँ पर है? तो कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है कोलागढ़ देहरादून के अंदर वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब होती है? तो कोलागढ़ देहरादून के अंदर वन अनुसंधानशाला की स्थापना 1914 में होती है, और राज्य का सबसे पुराना जो वन संग्रहालय है वो भी यहीं पर स्थित है, जो कि 1914 में बनाया गया था। नेक्स्ट है रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो सुरेश भाई थे। 1994 में इन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना क्षेत्र टिहरी से चलाया था। अगला है संशोधित यानी कि दूसरी राष्ट्रीय वन नीति कब जारी हुई? तो दूसरी 1988 में जारी हुई थी, स्वतंत्र भारत के बाद। पहली की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी, और भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में होती है, 1864। और भारत में पहला वन अधिनियम 1865 को आता है। इसी के साथ भारत की पहली वन नीति 1878 में लागू हुई थी, और दूसरी वन नीति 1894 में लागू हुई थी। ये सारी ब्रिटिश काल की है। और स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में और दूसरी 1988 में आई थी। नेक्स्ट है जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया? तो इनको आर्यभट्ट सम्मान सन 2006 में दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो जगत सिंह चौधरी जंगली हैं ये रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है, और इन्होंने मिश्रित वन खेती मॉडल अपनाया था या दिया था, जिसने पर्यावरण को बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस कारण इनको जंगली उपनाम से जाना जाता है। वर्ष 2025 में इनको भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया, यानी कि इसी वर्ष इनको भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वो व्यक्ति कौन है? तो जगत सिंह चौधरी जंगली हैं, जो कि पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्य में किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत सन 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म घर जमाई कब रिलीज हुई? तो प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म घर जमाई 1985 को ये रिलीज हुई थी, और उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्मों में से एक गिना जाता है। नेक्स्ट है भारकुला लाटा परियोजना, तो ये चमोली जनपद में स्थित है। अगला है भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास क्या कहलाते हैं? तो भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास मुनसा या गुंडा कहलाते हैं, गुंडा। और ग्रीष्मकालीन आवास पूछेगा तो ग्रीष्मकालीन आवास मैत होता है, मैत। तो किस जनजाति की बात हो रही है? तो भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है पंवार शासनकाल में राजस्व का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो राजस्व का प्रमुख अधिकारी यानी कि जो टैक्स वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था, दफ्तरी होता था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बाली पास कहाँ स्थित है, यानी कि बाली दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, तो उत्तरकाशी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा अजयपाल से संधि करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो वो कीर्तिचंद था। देखिए फ्रेंड, अगर अजयपाल की बात करें तो इन्होंने शासन किया है 1490 से लेकर 1519 तक, और वहीं कीर्तिशाह की बात करें तो इन्होंने 1488 से लेकर 1508 ईस्वी तक शासन किया है। तो ये एक दूसरे के समकालीन शासक हैं, और एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करने वाले पहले शासक हैं, यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार नरेश अजयपाल था, और गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद नरेश कीर्तिचंद था। तो इसके बाद इन दोनों के बीच संधि होती है, और पश्चिमी रामगंगा नदी को गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंवार नरेश के शासनकाल में चंद राजा उद्योगचंद ने गढ़वाल के बदाणगढ़ को जीता था? पंवार नरेश फतेहपति शाह थे। फतेहपति शाह के समय उद्योगचंद ने गढ़वाल के बदाणगढ़ को जीता था। नेक्स्ट है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट जो जिम कॉर्बेट थे, इनका जन्म 1875 को कालाडूंगी नैनीताल के अंदर होता है। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जन्म तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा ये एक प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं, और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है 1955 में केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर, जो एक अफ्रीकन देश है, नैरोबी। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस बद्री में
भगवान विष्णु की वासुदेव के रूप में पूजा की जाती है? तो योगध्यान बद्री में भगवान विष्णु की वासुदेव के रूप में पूजा की जाती है। और इसी के साथ आपको एक याद रखना है, भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के आधे शरीर की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है पंतगाना तथा भैरव घाटी नामक दर्शनीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है भैरव घाटी, जिसको कि गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला है देहरादून से प्रकाशित पत्र नया जमाना के संपादक कौन थे? तो नया जमाना देहरादून से प्रकाशित होता था राधाकृष्ण कुकरेती के संपादकत्व में, तो राधाकृष्ण कुकरेती। नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रसिद्ध घुघुतिया त्यौहार कब मनाया जाता है? तो घुघुतिया त्यौहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है, जिसमें घुघुतिया नामक व्यंजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हुडली गुफा में किस रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए? तो हुडली उत्तरकाशी में है, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाने की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी? तो 1950 में उत्तराखंड और हिमाचल पूरे पहाड़ी क्षेत्र को एक स्टेट बनाने की मांग उठाई गई थी। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो अर्धनारीश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसी को कुसमांडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुसमांडा या अर्धनारीश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो हर की पौड़ी का निर्माण हरिद्वार के अंदर उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी 57 ईसा पूर्व, यानी कि 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। नेक्स्ट है माँ गंगा हवाई अड्डा राज्य में कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो माँ गंगा हवाई अड्डा है वो उत्तरकाशी का जो चिन्याली सौड़ है उसी का नाम है, तो उत्तरकाशी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में हवाई अड्डों की बात करें तो राज्य में 5 हवाई पट्टियां हैं। एक तो चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी है जो सबसे छोटा है, दूसरा गौचर है, गौचर हवाई अड्डा है जो कि चमोली में स्थित है, तीसरा नैनीसैनी पिथौरागढ़ के अंदर है, चौथा फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर में है, और पाँचवा जौलीग्रांट देहरादून के अंदर स्थित है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी हवाई अड्डा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है किसने गढ़नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था? तो ये हर्षदेव जोशी ने किया था। कुमाऊं के अंदर अराजकता फैल जाती है तो हर्षदेव जोशी ललित शाह को कुमाऊं आक्रमण का न्योता देते हैं और ललित शाह कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहन चंद को परास्त करके अपने छोटे पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का शासक बनाते हैं। नेक्स्ट है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव थे। कहाँ से ये पता चलता है? तो त्रिभुवन राज का जो बागेश्वर शिलालेख है इसमें बताया गया है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। नेक्स्ट है माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है, जो कि पर्वतारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2012 में कहाँ पर होती है? तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना नैनीताल के अंदर होती है 2012 में। नेक्स्ट है किस कवि ने देवदार को देवताओं का वृक्ष बताया है? तो ये कवि कालिदास ने देवदार को देवताओं का वृक्ष बताया है। अगला है फूलों की घाटी को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखिए फ्रेंड, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे 14 जुलाई 2005 को घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और 1982 में 2 राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, एक तो नंदा देवी, दूसरा फूलों की घाटी। और नंदा देवी को 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 87.5 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल में जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल जन जागरण का पिता तारादत्त गहरोला को कहते हैं। और उत्तराखंड में जन जागरण का पिता, तो उत्तराखंड जन जागरण का पिता चंद्रमोहन सिंह है, चंद्रमोहन सिंह, और गढ़वाल का है तारादत्त गहरोला। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोहण में अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो 1981 में दिया गया था हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड 2008 में इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न है जंगल बचेगा देश बचेगा किस वन आंदोलन का प्रमुख नारा था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन का ये नारा था, जो चलाया गया था भिलंगना क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से 1994 में सुरेश भाई द्वारा। तो इनका नारा था ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, इस टाइप से कुछ नारा था। तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन का था। नेक्स्ट है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में है। इसी के साथ भीलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी हरिद्वार में स्थित है।
नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी? तो भागीरथी देवी राज्य की पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही थी। जबकि पहले व्यक्ति कौन थे? तो जगमोहन सिंह नेगी थे, जगमोहन सिंह नेगी। और कुमाऊं के पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रताप सिंह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है 1940 में। और भारत के अंदर बात करें तो 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, दूसरे JL नेहरू जी थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो ये तीनों भी आपको याद रखना है। और 1940 में इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के कहने पर हुई थी। नेक्स्ट है, मेरी 21 कहानियाँ किसकी रचना है? तो मेरी 21 कहानियाँ, मेरी सतरंगी 100 कहानियाँ, ये सारी हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की हैं। इन्हीं की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड में साहित्य दिवस भी मनाया जाता है, साहित्य दिवस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो थारू जनजाति की है, सबसे ज़्यादा थारू हैं। उसके बाद जौनसारी हैं और गढ़वाल में सबसे ज़्यादा जौनसारी की है और कुमाऊं में थारू की है सर्वाधिक। नंबर 3 पे जो आते हैं वो बोक्सा लोग हैं, बोक्साओं की संख्या है। नंबर 4 पे भोटिया है और सबसे कम जो जनसंख्या है वो राजी की है, राजी जनजाति, जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि राज्य से संबंधित हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।